लेकिन इस बीच यूपी सरकार ने भी केंद्र को अपने सुझाव भेज दिए हैं और जो यूपी सरकार की तरफ से कहा गया है इन सुझावों में वो हम आपको बताते हैं। यूपी सरकार ने कम से कम 2 हफ्ते के लिए लॉकडाउन को और बढ़ाया जाना चाहिए, ये मांग की है। कृषि और औद्योगिक इकाइयों की मौजूदा व्यवस्था के साथ लॉकडाउन बढ़े, ये भी मांग है। सरकारी दफ्तर और जरूरी सेवाओं की मौजूदा व्यवस्था के साथ ही लॉकडाउन को बढ़ाया जाए। उद्योगों और सरकारी दफ्तरों में मौजूदा व्यवस्था के साथ कामकाज हो, सीमित संख्या में स्टाफ के साथ मौजूदा व्यवस्था के साथ कामकाज हो, लेकिन कम से कम 2 हफ्ते के लिए लॉकडाउन को और बढ़ाया जाना चाहिए, ये मांग की गई है। मानस श्रीवास्तव हमारे साथ जुड़ गए हैं। मानस, लेकिन यूपी कितनी तैयार है? उत्तर प्रदेश की बात कर ली जाए, मामलों में कमी नहीं आ रही है। हर जगह, चाहे किसी भी राज्य की बात कर लें, बहुत इजाफा हो रहा है कोरोना से संक्रमितों के आंकड़े में, और ये तब है जब पूरी तरह से लॉकडाउन था। अब जब और रियायतें बढ़ेंगी तो वो खतरा भी होगा, उसे कैसे डील करने की तैयारी है साथ साथ में? देखिए, आपको जानकारी दे दूं कि उत्तर प्रदेश के करीब 45 जिले कोरोना संक्रमण की चपेट में थे और कुछ जिलों से कोरोना बिल्कुल खत्म हो चुका था। कोरोना संक्रमण से मुक्त वो जिले घोषित कर दिए गए थे। ये अब 75 जिलों में होगा। चंदौली एकमात्र जिला था और 2 दिन पहले वहां भी एक मरीज मिल गया। अब इसके पीछे एक बड़ी वजह ये थी कि जो प्रवासी मजदूर जो अलग अलग राज्यों से आ रहे थे, उनको गांव के बाहर ही क्वारंटाइन किया जा रहा था, लेकिन उसमें से हर जिले में कुछ ना कुछ मजदूर संक्रमित मिलते गए, जिससे विस्तार पूरे सभी 75 जिलों में हो गया। तो इन मौजूदा परिस्थितियों को देखते हुए उत्तर प्रदेश सरकार ने अपनी जब कैबिनेट की एक बैठक बुलाई थी तो उसमें भी ये सुझाव मांगे गए थे मंत्रियों से। तो मंत्रियों का ये कहना था कि लॉकडाउन जो अभी है, इसी व्यवस्था के साथ, यानी जो सरकारी दफ्तर खुल रहे हैं, निजी कार्यालय खुल रहे हैं, उद्योग 50% श्रमिकों के साथ, सरकारी दफ्तर या निजी कार्यालय 33% कर्मचारियों के साथ, आवश्यक सेवाओं की कुछ दुकानें, कुछ और जरूरत की जो सामान है उनकी दुकानों के को खोलने के साथ ही ये व्यवस्था को 2 हफ्ते के लिए और बढ़ा दिया जाए। यानी जो मौजूदा जो परिस्थिति है लॉकडाउन की, उसी के साथ 2 हफ्ते और एक्सटेंड कर दिया जाए। इस तरीके के सुझाव आए थे और यही सुझाव उत्तर प्रदेश सरकार ने केंद्र को भी दी है। तो ये माना जा रहा है कि मौजूदा परिस्थितियां जो उत्तर प्रदेश में, क्योंकि कोरोना मरीजों की तादाद बढ़ रही है, 3900 के करीब ये संख्या पहुंच चुकी है। हालांकि 2000 से ज्यादा ठीक भी हुए मरीज, लेकिन चूंकि प्रवासी मजदूर आ रहे हैं, अलग अलग जिलों में जा रहे हैं, वो तो सरकार के सामने एक बहुत बड़ी चुनौती है कि जो 50-55 दिन बाद जो मजदूर लौट के आ रहे हैं, जो श्रमिक लौट के आ रहे हैं, जो बाहर फंसे हुए लोग थे वो लौट के आ रहे हैं, और वो संक्रमित पाए जाते हैं, तो सरकार के लिए एक बड़ा सवाल है, उनके सामने बड़ी चुनौती है। लखनऊ की बात करें तो शारजहां से एक शख्स आए थे, वो लखनऊ के एक होटल में क्वारंटीन किए गए थे, बाद में सैंपल ले गए तो पॉजिटिव आए। अब उस होटल में जितने भी लोग और ठहरे हुए थे, यही वो सारी चुनौतियां हैं जिनका सामना भी करना पड़ेगा। इन चुनौतियों का सामना करते हुए संक्रमितों की तादाद न बढ़े, रोकना भी पड़ेगा। अब क्या निर्णय सामने आता है ये देखना होगा लॉकडाउन 4 को लेकर के। लेकिन शुक्रिया आपका इस पर बातचीत के लिए मानस।